ग्रिफिन रॉक के वासियों, हमारे फाउंडर डे के जश्न में आपका स्वागत है। आज हमारे शहर की एनिवर्सरी है, जिसे हॉरेस बर्न्स ने एस्टैब्लिश किया था। तब से अब तक ग्रिफिन रॉक ने कई महान लीडर्स देखे हैं, जैसे कि आपकी चहेती। अगर ये स्पीच थोड़ी देर और चलती रही तो तुम्हारी मशाल बुझ सकती है। घबराओ मत बहन, तुम बस हमारे परिवार के जनरेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हो। सब देख रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। मैं नर्वस हूँ। ब्लेड्स, तुम्हें बस सेरेमोनियल फ्लेम चलाने के लिए मुझे ऊपर उठाना है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तेज हवा में एक मशाल जलाना। इस जश्न में आग से बचने के सभी इंतजाम हो चुके हैं। हीट वेव मैंने खुद चेक किया है। फिर भी मुझे ज्यादा खुशी होती अगर यहाँ आग इतनी तेज ना होती। डैनियल बर्न्स न केवल एक एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट रिस्पॉन्डर और हॉरेस की संतान है, बल्कि उन्होंने मेनलैंड के लिए ग्रिफिन रॉक का बहुत ही कामयाब क्लोथिंग डोनेशन भी ऑर्गेनाइज किया था। और इसीलिए इस साल डैनी बर्न्स को फ्लेम जलाने के लिए चुना गया है। नहीं, रुक जाइए मेयर। ये क्या कह रहे हैं? मैं हूँ हक्सली प्रेस्कॉट और मैं एक बार फिर ग्रिफिन रॉक के घोटालों और रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए आ गया हूँ। और इस समय मेरे पास प्रूफ है कि बर्न्स एक ऑनेस्ट फैमिली नहीं है, जैसा कि ग्रिफिन रॉक के लोग उनके बारे में सोचते हैं। हक्सली, ये सब क्या है? ये एक पुराना गहरा राज है चीफ, जो आपके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। ये किस राज की बात कर रहा है? मैं बाद में समझाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हॉरेस बर्न्स की वाइफ बर्था के बारे में, या फिर मैं उसे बुलाऊं बर्था द पायरेट। पायरेट? और ऐसी वैसी पायरेट नहीं, बल्कि खूंखार पायरेट, जिसने 1652 में हमारे शहर के पुराने ग्रिफिन रॉक गिल्ड हॉल चैरिटी फंड से पैसे चुराए थे। हक्सली, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि पैरेट बर्था और मेरी पर दादी माँ एक ही इंसान है? अच्छा सवाल है मिस बर्न्स। अगर आप देखना ही चाहती हैं तो ये रहा जवाब। डैनी बर्न्स पायरेट्स के खानदान से है। अब हट जाओ, मुझे ये मशाल खुद ही जलानी होगी। पर मेयर, मैं तो मिस्टर मेयर, प्लीज। ग्रिफिन रॉक के साथ धोखा हुआ है। ध्यान से। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, रेस्क्यू बॉस, इस आग को बढ़ने से रोको। मेरे बाल, क्या ये तरीका होता है प्रॉब्लम्स हैंडल करने का? तुमने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया, बिल्कुल पायरेट्स की तरह। एक मिनट के लिए भी मत सोचना कि तुम कभी वो मशाल जला पाओगी। लेकिन आग तो आपने लगाई थी। अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं ग्रिफिन रॉक की सेफ्टी तुम समुद्री डाकुओं के हाथ में रहने दूंगा, तो तुम गलत सोच रही हो। देखिए मेयर, मेरी बात सुनिए प्लीज। चीफ बर्न्स, आप और आपकी पूरी फैमिली को सस्पेंड किया जाता है। क्या? हद होती मेयर है। क्या आप लस्की, मजाक कर रहे हैं? ओह, और तुम्हारे बॉस को भी। मिस्टर अल्पा, माइलो, मिस्टर हैरिसन, मेरे पीछे आइए। हम सब एक सेफ्टी बोर्ड बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, पहले किसी और के किए गए काम के लिए तुम्हें जज कैसे किया जा सकता है? मुझे भी समझ नहीं आता।
मेरी टीचर मिसेस मर्फी मुझे आज भी उन चीजों के लिए डांटती है जो केट ने सालों पहले स्कूल में की थी। कितनी अजीब बात है ना। मुझे माफ कर दो कोडी, और उन चीजों को करने में मुझे बड़ा मजा आया था। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक मैंने तुम्हारे परिवार में कोई भी समुद्री डाकू वाली हरकत नहीं देखी है और मैं कोर्ट में गवाही भी दे सकता हूँ। शुक्रिया चेस, उम्मीद करता हूँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डैनी बर्न्स, ग्रिफिन रॉक जानना चाहता है कि क्या आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी शर्मनाक बेइज्जती के बारे में? टीवी पर कहने लायक कुछ भी नहीं। कहाँ से मिली तुम्हें ये तस्वीर और किसने कहा तुमसे वो सब झूठ? एक रिपोर्टर कभी अपने सोर्स के बारे में नहीं बताता। हो सकता है, पर पिछले साल के लॉबस्टर फेस्ट में ज्यादातर रिपोर्टर्स ने कैरियोके डिस्को मेडली भी नहीं गाया होगा। क्या मैं ये तुम्हारी ऑडियंस को दिखा दूं? मैं हूँ हक्सली प्रेस्कॉट। अपने सोर्सेज को बचाने के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गुड बाय। तुम और तुम्हारे पायरेट वाले हथकंडे। तो सुनो, मैंने ये सब तुम्हारे अंकल से पता किया है, वुडरो बर्न्स। वो तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेंगे। अंकल वुडरो। वेल, हेलो फैमिली। हेलो फैमिली। क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? तुमने हक्सली को जो बताया उसकी वजह से हम सस्पेंड हो गए। क्या? पर क्यों? मैंने बस उससे कहा कि हमारी एक एंसेस्टर पायरेट थी। आवाज मत करो। चलो कहीं चलते हैं जहां हम बात कर सकते हैं। ठीक है वुडरो, पहली बात, तुमने हमें बताने से पहले हक्सली को क्यों बताया? हमें पता भी नहीं था कि तुम शहर में हो। क्योंकि मैं तुम सबको इस गुड न्यूज से सरप्राइज करना चाहता था। गुड न्यूज? क्या हमारे महान अंकल एक काउंट ड्रैकुला हैं? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मुझे हमारी फैमिली पर रिसर्च करते समय मिला। बर्था के खोए हुए खजाने का मैप। खजाने का नक्शा? क्या बात है। तो क्या वहाँ सच में खजाना था? मुझे लगा फैमिली की वो सभी पायरेट वाली बातें बस कहानियां हैं। दरअसल बर्था ने गिल्ड हॉल चैरिटी फंड की जो चोरी की थी उसे हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है। ओहो, ये बर्न्स फैमिली के नाम पर कलंक है। ये तो बहुत ही पहले की बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम सही कह रहे हो, ये सही नहीं है। हो सकता है ये वही बर्था भी नहीं है। ये तस्वीर कुछ साबित नहीं करती। ये नक्शा सब कुछ क्लियर कर सकता है, सिवाय इसके कि ये आइलैंड्स दरअसल दुनिया के किस कोने में है। शायद तुम बॉट्स कुछ मदद कर सको। मुझे देखने दो। मैं इसे डेटाबेस में रन कर रहा हूँ, अब तक कोई मैच नहीं मिला। एक मिनट रुको। बोल्डर, क्या तुम उस इमेज को पलट सकते हो? उन डार्क हिस्सों को लाइट कर दो जैसे फोटो के नेगेटिव में होता है। वो आइलैंड्स नहीं है, वो पानी है और ये किनारे की लाइन है। ये तो ग्रिफिन कीज के पास वाले सी वेव्स का किनारा है। बर्था अक्सर इन केव्स के पास जाया करती थी। खोज शुरू करने के लिए शायद ये सबसे सही जगह है। एक रिवर्स मैप, वो काफी अक्लमंद होंगी। वेल बर्न्स फैमिली, अब वक्त है एडवेंचर का। माफ करना वुडी, पर मैं अब एक और अफवाह का पीछा नहीं कर सकता हूँ। ये काफी लंबा मामला लगता है। मुझे लगता है आपको किसी पायरेट ने बेवकूफ बनाया। मैं चलूंगा अंकल वुडरो, अगर आपको ठीक लगे डैड। देखो, घबराओ मत चार्ली, मैं कोडी पर नजर रखूंगा। और मैं अंकल वुडरो पर नजर रखूंगी। सच में? ट्रेजर हंटिंग? मैं इसकी तह तक जाना चाहती हूँ और बर्न्स फैमिली के नाम से कलंक हटाना चाहती हूँ। मैं भी तैयार हूँ डैनी, मैं भी साथ चल रहा हूँ। हमारे दिन की पहली मुसीबत। सर, अगर आपकी लगाई आग को ना गिने तो? नहीं, मैं नहीं गिन रहा। हमारी होलोग्राफिक ट्रैफिक लाइट्स खराब हो गई हैं, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिटीजन सेफ्टी बोर्ड यहाँ मौजूद है। हमारे अपने मिस्टर हैरिसन ट्रैफिक को संभालेंगे हमारी सेफ्टी के लिए। आप तैयार हैं? मेरे हैंड सिग्नल्स पर ध्यान दीजिए। शू शू दिखाई नहीं देता क्या? हट जाओ, सामने से हट जाओ। ओह, माफ कीजिएगा। क्या हमारे पास सारा जरूरी सामान है अंकल वुडरो? लैंटर्न्स, फ्लेयर्स, कपकेक्स सब कुछ तो है। ये काफी छोटा है, मुझे लगता है तुम इसमें फंस जाओगे ब्लेड्स। ओहो, मुझे लगता है मुझे बाहर ही रहना होगा, पर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहूंगा।
हम कब से ढूंढ रहे हैं। इससे मुझे पथरीली भूल भुलैया की याद आ गई। मुझे कई घंटे लग गए थे उसमें रास्ता ढूंढने में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ, हम खो गए हैं। अंकल वुड्रो, हमने बस कुछ गलत टर्न्स ले लिए हैं, पर ये टर्न मुझे सही लग रहा है। ओह नो, लगता है मैंने कुछ कपकेक्स पिचका दिए हैं। सब ठीक तो हैं? हम हैं कहाँ? ब्लेड्स, ब्लेड्स, तुम सुन सकते हो? नहीं, यहाँ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें आए हुए बहुत समय बीत चुका है। वो तो अब तक मदद मांगने चला गया होगा। डैनी और कोडी को भी उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है। वो रही रोशनी, ये बाहर जाने का रास्ता होगा। मुझे नहीं लगता हमें अभी बाहर जाना चाहिए। एक स्कल और क्रॉस बोन्स जैसे बर्था की तस्वीर में था। तुम्हें लगता है ये उसकी छुपने की जगह हो सकती है? कोडी, इस सिंबल का सभी पायरेट इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ साबित नहीं करता। वैसे भी मुझे कोई खजाना नहीं दिख रहा। तुम्हें नहीं लगता यहाँ 2 हड्डियाँ होनी चाहिए थी? मेरा मतलब, आप एक हड्डी से तो क्रॉस बोन्स नहीं बना सकते, है ना? हो सकता है बर्था हमें इससे कुछ बताना चाहती हो। अगर वो एक पायरेट थी तो वो इसमें ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, सिर्फ बहस के लिए, अगर दूसरी हड्डी यहाँ थी तो वो इस तरफ इशारा करती है। वो मुझे कुछ मिला है, ये देखो। हो। जरा देखो दोस्तों। तुम ले आए? यकीन नहीं होता। क्या है इसके अंदर? तुम्हें क्या लगता है, आखिर उसमें खजाना ही होगा? फिलहाल तो हम बस इतना ही जानते हैं कि ये एक बक्सा है। हमने भी इसे अभी तक नहीं खोला। मैंने सोचा कि क्यों न इस बक्से को सभी के सामने खोला जाए। जल्दी जल्दी इसे खोलो, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ ये खाली हो, ताकि मैं ये बात साबित कर सकूं कि बर्था एक पायरेट नहीं थी। अरे नहीं, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मैंने ऐसा सोचा नहीं था। ये तो खाली है। रुकिए अंकल वुड्रो, जरा देखिए, इस बक्से के अंदर तो कुछ लिखा हुआ है। एक और क्लू? सिर्फ आखिरी चाबी इस छिपे हुए खजाने को खोलेगी। बहुत अच्छे, पर क्या इस चाबी को ढूंढने के लिए कहीं कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं? ये एक पहेली है। हो सकता है कोई म्यूजिकल की, जैसे कि सी शार्प। आखिरी चाबी, चाबी यानी ग्रिफिन कीज आइलैंड। ग्रिफिन कीज का सबसे दूर वाला आइलैंड? खजाना जरूर वहीं गड़ा होगा। मानना पड़ेगा, बर्था एक अक्लमंद औरत थी। हमारी पूरी फैमिली ही अक्लमंद है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना चार्ली? क्या अब तुम एडवेंचर ट्रिप के लिए तैयार हो? यहाँ खाली बैठने से तो बेहतर ही है। हम सब नहीं जा सकते। ग्रिफिन रॉक को असुरक्षित छोड़कर जाना हमारी कसम के खिलाफ होगा। ग्रिफिन रॉक को हमारी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। सब पर नजर रखना अब भी हमारी जिम्मेदारी है। चेज, क्या तुम यहाँ रुककर कमांड सेंटर पर नजर रखोगे? मुझे खुशी होगी, और अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। तो फिर चलो छोटे भाई, चलकर कुछ जवाब ढूंढते हैं। हमें समुद्री गाने गाने चाहिए। क्या किसी को आते हैं सिवाय यो हो के? वो काफी पुराना है। वैसे भी पुराने जंग लगे मेटल को ढूंढने में क्या मजा है। वो पुराना जंग लगा हुआ मेटल बहुत कीमती है। केड, हम यहाँ अमीर बनने नहीं आए हैं। हम यहाँ अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानने आए हैं। नहीं, हम यहाँ साबित करने आए हैं कि इस खजाने का हमारी फैमिली हिस्ट्री से कोई रिश्ता नहीं है, कि हमारा पायरेट से कोई लेना देना नहीं है। डैनी, बर्था ने जो कुछ भी किया या नहीं किया, उससे तुम्हारी पहचान नहीं बदलेगी। ये आप उस मेयर से कहिए। केड, शायद तुम्हें वुड्रो को आगे रहने देना चाहिए। उसे इस चीज का अच्छा एक्सपीरियंस है। डैड, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से। ये पेड़ उन जंगली कीड़ों के रहने के लिए परफेक्ट जगह है, जैसे कि डिगर वॉस्प्स।
मुझे इनसे एलर्जी है। पानी में कूद जाओ। मैं मदद करता हूँ। मुझे बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। अच्छा किया वुड्रो। हाँ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वॉब्जिला की उन बड़ी बड़ी मक्खियों के सामने तो यह कुछ भी नहीं था। क्या मैं तुम्हें उनकी कहानी सुना चुका हूँ? कई बार। यस मैम, हम जानते हैं कि कई घंटों से आपके बेटे की पतंग उस पेड़ पर अटकी पड़ी है और सिटीजन सेफ्टी बोर्ड वहाँ पर पहुँच नहीं वाला होगा, बस ट्यूसडे तक। नहीं सर, हम इस वक्त आपके पेट को नहीं ढूंढ सकते। हो सके तो पाइथन्स के पीने के लिए बाहर कुछ रख दीजिएगा। ये तो एक मुसीबत हो गई। मुझे बर्न्स को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, पर मैं एक लीडर हूँ, मैं इस तरह अपनी बात से हट नहीं सकता हूँ। और रेत और वही पाम ट्रीज और कोई क्लूज नहीं है। रुको, देखो, उस जगह पर एक्स बना हुआ है, वो पाम ट्रीज ही क्लू है। खजाना वहीं पर है। मुझे कुछ महसूस हुआ। जरा संभल के। मत भूलो कि ये खजाना सदियों पुराना है। हम इतनी दूर इस पुराने लकड़ी के सड़े हुए टुकड़े के लिए आए। पूरा मजाक किरकिरा हो गया। हो सकता है ये एक और क्लू हो। ओह नो, तुम एक बार फिर से सही निकले चार्ली। वुड्रो बर्न्स एक बार फिर से अफवाहों के पीछे भाग रहा है। लगता है बर्था बस सबको बेवकूफ बनाना चाहती थी। अब हम भी शामिल हो गए। मुझे माफ कर दो वुडी, प्लीज। लेकिन ये नहीं हो सकता। आपने खुद ही कहा था डैड, बर्था एक अक्लमंद औरत थी। वो बेकार में ही ये नक्शा, ये क्लूज जैसी परेशानियां मोल नहीं लेती। हम चीजों को बस ऊपर से ही जज कर रहे हैं, जैसे मेयर ने हमें जज किया था। बोल्डर खोदते रहो। ठीक है डैनी, तुम सही थे। ये लकड़ी काफी नीचे तक जा रही है। रुको, ये तो एक शिप का खंबा है। ठीक है, मुझ में फिर से जोश भर गया है। इसे कहते हैं एक बढ़िया हाइडिंग स्पॉट। आखिर बर्था ने इतनी बड़ी शिप कैसे दफन की होगी? मुझे लगता है वो जो ठान लेती थी उसे वो करके ही रहती थी। वो ये देखो। सही कहा, बर्था की लॉग बुक। मैं तो गोल्ड की बात कर रहा था। अरे गोल्ड को छोड़ो, ये लो डैनी, पढ़ो इसे। मैं बर्था कानाहैन। कानाहैन? उसका पहले वाला नाम हॉरेस से शादी करने से पहले। मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगी और ये मेरी आखिरी लूट होगी। गिल्डहॉल चैरिटी फंड। ओह, तो ये सच है। अरे आगे तो पढ़ो। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ मिसेस हॉरेस बर्न्स बनकर, लेकिन मैं अपनी पहचान बताए बिना ये खजाना नहीं लौटा सकती। इसलिए मैं खुशी से अपनी सजा कबूल करती हूँ। मैं हॉरेस और उसकी फैमिली को शर्मिंदा नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये खजाना यहाँ पर दफना रही हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन मेरे बच्चे इसे ढूंढकर इसका सही इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो भी किया प्यार के लिए किया। वो सच में एक पायरेट थी। सही कहा, बिल्कुल थी, पर उन्हें दूसरा मौका मिला और उन्होंने उसे अपनाया। उन्होंने जो कहा उसे पूरा करना अब हमारा काम है। हम मेयर से क्या कहेंगे? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। फाउंडर्स डे पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फाउंडर्स डे को छोड़िए, पहले बताइए आप उस बेकार सिटीजन सेफ्टी बोर्ड का क्या कर रहे हैं? माइलो, तुम उस बोर्ड का हिस्सा हो। लेकिन ये मुद्दे की बात नहीं है। हमें बर्न्स वापस चाहिए। बर्न्स को वापस लाओ। बर्न्स को वापस लाओ। सब लोग बोलो, बर्न्स को वापस लाओ। बर्न्स को वापस लाओ। ये सुनकर अच्छा लगा। डैनी बर्न्स, तुम सब इस जश्न में इनवाइटेड नहीं हो। एक बार फिर से सोच लीजिए। ढेर सारा सोना कल हुए नुकसान की भरपाई के लिए काफी है, और हमारे सस्पेंशन की वजह से हुए नुकसान के लिए भी। हक्सली प्रेस्कॉट आज की ताजा खबर के साथ। डैनी बर्न्स, क्या ये बर्था का खोया हुआ खजाना है? बर्था का पाया हुआ खजाना, और बाकी का चैरिटी में जाएगा, जैसा कि होना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि ये सही है, लेकिन इसमें मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और हमें उनकी पायरेट शिप भी मिल गई है। वो म्यूजियम में जाएगी। हाँ,
हम वो भी दे रहे हैं। मैं उसे रखना चाहता था। पर ये सब चीजें इस बात को नहीं झुटला सकती कि तुम्हारी एंसेस्टर एक पायरेट थी। हाँ, लेकिन हॉरेस बर्न्स से प्यार करने के बाद उन्होंने अपनी पायलट की जिंदगी छोड़ दी थी और ये रहा उसका सबूत। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है? नहीं, क्योंकि लोगों को उनके काम से जज करना चाहिए, ना कि उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स या किसी और काम से। और ये सच है, फिर चाहे वो पायरेट्स हो, पुलिस हो या फिर पॉलिटिशियंस हो। वेल, अगर ऐसी बात है तो वेलकम बर्न्स। ये लीजिए सर, ये अब आपकी प्रॉब्लम है। शायद आपको सबसे पहले पाइथन से निपटना है। सुनो डैनी, तुम स्कूल में अपनी स्पीच मिसेस मर्फी के सामने दोहरा सकती हो? क्यों नहीं कोडी, और हम केट को भी साथ ले आएंगे। मैं मिसेस मर्फी के साथ? वो मुझे जिंदगी भर के लिए कैद कर लेंगी। मैं फायर हाउस वापस जाना चाहता हूँ। हमें उस अलमारी को ढूंढकर उस राज का पता लगाना होगा। वो राज अब राज नहीं रहा दोस्त। तो अंकल वुडरो, इस डायरी में ये लिखा है कि बर्थ और हॉरिस कैसे मिले थे या उन्हें प्यार कैसे हुआ था? नहीं, मेरे ख्याल से ये कहानी अधूरी है। लाइब्रेरी कौन चलना चाहता है? नहीं शुक्रिया। नहीं शुक्रिया। मुझे टोस्टर की सफाई करनी है। मेरी लिमिट है साल में बस एक बार।